अब राजस्थान के बीजेपी के नेता की धड़कनें हैं वो अचानक तेज हो चुकी है, रातों की नींद है वो उनकी उड़ चुकी है। क्योंकि बात की जाए बीजेपी ने जिस तरह गुजरात के अंदर पूरी कैबिनेट का एक साथ इस्तीफा लिया और उसके बाद में जो संख्या थी 16 से बढ़ाकर 26 है वो कर दी और सबसे ज्यादा युवा को मौका दिया गया, उप मुख्यमंत्री तक युवा को बना दिया गया। वही फॉर्मूला अब बीजेपी है वो राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार का जो नया मंत्रिमंडल है पंचायती राज चुनाव से पहले वो होने वाला है। और नियुक्तियों को लेकर भी कई नेता की धड़कनें पहले से ही तेज थी, परंतु अब मंत्रिमंडल को लेकर एक बार फिर तेज हो चुकी है। क्योंकि बात की जाए तो अचानक गुजरात का जो खाका तैयार किया गया है और पुराने तमाम के तमाम मंत्रियों को छुट्टी दे दी गई है। सिर्फ पुराने में 16 में से 6 को रिपीट किया गया, 10 को छुट्टी दी गई है। और पटेल समाज से जो नए 26 मंत्री बने हैं इसमें 8 पटेल समाज से है वो आते हैं। और बात की जाए तो इसमें 19 नए चेहरे भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। और वही फॉर्मूला अब राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार में आपको नजर आएगा। अगर भजनलाल की सरकार के अंदर गुजरात फॉर्मूला लागू करते हैं तो पार्टी के जो अब वर्तमान जो बड़े नेता है जो मंत्री पद पर है उन सब की छुट्टी होना लगभग फाइनल माना जा रहा है। और ये पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार होना है। वर्तमान अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित इनकी संख्या 24 है और राजस्थान के अंदर अधिकतम संख्या इनकी 30 कर दी जा सकती है। 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। परंतु बीजेपी देखिए हर टाइम जब चुनाव आते हैं उस टाइम कुछ न कुछ नया करने की जरूर ट्राई करते हैं और उनमें लगभग बीजेपी सक्सेस भी हो जाती है। हाल में मोदी जी के टर्नओवर में अगर आप देखोगे तो इससे पहले सक्सेस नहीं हुई थी और आगे क्या होगा वो अलग बात है। परंतु राजस्थान के जो नेता है मंत्री है उन सभी की धड़कनें एक बार अचानक तेज हो चुकी है और रातों की नींद उड़ चुकी है। क्योंकि बात की जाए किसी भी वक्त राजस्थान की मंत्रिमंडल जैसे गुजरात के मंत्रिमंडल का एक साथ इस्तीफा लिया गया, 16 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा देकर पूरी कैबिनेट को भंग कर दी गई और दूसरे दिन 16 से बढ़ाकर 26 कर दिए गए जिसमें 6 को ही रिपीट किया गया, बाकी को है वो छुट्टी दे दी गई। अब जो सीनियर नेता है पुराने जो नेता है उनको पार्टी क्या करेगी, संगठन और केंद्र के अंदर है वो जिम्मेदारी दे देगी। और जो नए युवा नए उगड़ी चेहरे गुजरात के अंदर आए, आप मानिए नए उगड़ी चेहरे आए और वही अगर फॉर्मूला राजस्थान के अंदर लागू किया जाता है तो राजस्थान के अंदर जो पुराने कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। और उसमें बात की जाए तो कई जो नए युवा चेहरे वो आएंगे। और एक साइड नियुक्तियों को लेकर सरगर्मियां राजस्थान के अंदर तेज है। क्योंकि बात की जाए राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही नियुक्ति दी गई है, उसके अलावा नियुक्ति नहीं दी है। तो कई नेता की नियुक्तियों को लेकर धड़कनें पहले से तेज थी, अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। परंतु अब नियुक्तियों को लेकर बाड़मेर में भी एक बड़ी बीजेपी के बड़े नेता को भी है वो नियुक्ति मिलने वाली है। और साथ में अगर बात की जाए तो गुजरात खाका अगर राजस्थान के अंदर लागू होता है तो भजनलाल की सरकार के मान के चलिए जो पुराने और सीनियर नेता है उन सब की छुट्टी होना लगभग फाइनल माना जा रहा है। और जैसे ही नए चेहरे आते हैं तो उसके बाद में एक बार फिर पंचायती राज चुनाव को मद्देनजर रखेगा। अब गुजरात में आपने देखा 8 पटेल समाज से लिए गए हैं, परंतु राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर सभी जाति और वर्गों को है वो बीजेपी कहीं कहीं साथ देने की कोशिश करेगी और उसी के आधार पर एक समाज से 2 या 3 मंत्री आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। परंतु गुजरात के अंदर पटेल समाज से 8 मंत्री आए और वो भी युवा आए हैं और उप मुख्यमंत्री है वो भी युवा कहीं कहीं आपको नजर आया गुजरात के मॉडल। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि जो गुजरात वाला मॉडल है वो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव से पहले बीजेपी एक बार आजमाएगी और राजस्थान के जो नए विधायक है जो नए नेता है जिनको पहले मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है उन सभी को इस मंत्रिमंडल भजनलाल की मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और पुराने जो तमाम नेता या फिर मंत्री है उनको टाटा बोलकर संगठन में या फिर केंद्र के अंदर उनको बड़ी जिम्मेदारी है वो दी जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो